रेवड़ी के बारे में तो हम शायद जानते हैं या नहीं, रेवड़ियाँ खाते तो ज़रूर हैं। रेवड़ी पाकिस्तान में मौसम सरमा की एक अहम सौगात है। दुनिया भर में अक़वाम की आदत, सकाफ़तें मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं। पाकिस्तान में रेवड़ी का शुमार इन अवामी मिठाइयों में होता है जिनकी तलब में सर्दियों में इजाफा हो जाता है। रेवड़ी की तैयारी में मशीनों के दाखिल होने के बावजूद पाकिस्तान भर में रेवड़ी के ख़ास और खालिस अज्जा के पेश नज़र की तैयारी में खाम गन्ने की चीनी, खालिस देसी घी और सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल किया जाता है। रेवड़ी की तैयारी को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर पाया तकमील तक पहुँचाया जाता है। रेवड़ी आम जायके की होती है और कुछ रेवड़ियाँ सब्ज़ छोटी इलायची जायकेदार भी होती हैं। माजी में रेवड़ी की तैयारी मशीनों के बगैर हाथों से हुआ करती थी। ये मुशक्क़त तलब अमल था। इस तरह तैयार होने वाली मिकदार महदूद हुआ करती थी। ताहम मशीनों के आने के बाद मिकदार और लोगों की दिलचस्पी में इजाफा हो गया। हिकमत के माहिरीन के मुताबिक रेवड़ी अपने अज्जा के पेश नज़र नज़ला, ज़ुकाम और ठंड जैसे अमराज से मुफीद है। आमतौर पर इसे हल्की फुल्की ग़िज़ा के तौर पर भी खाया जाता है। रेवड़ी को बतौर तोहफ़ा बैरून मुल्क रहने वाले अजीज़ व अकारिब को भी बतौर तोहफ़ा भेजी जाती है। रेवड़ी ने अभी तक अपनी खुसूसियत और मकाम बरकरार रखा हुआ है और पाकिस्तान में इस मिठाई का नस्ल दर नस्ल सफ़र जारी है। और ये जो रेवड़ी है ये बच्चों में, बड़ों में खासी पसंद की जाती है और यूँ कहें कि दुकानों पर बआसानी मिल जाती है। और अगर आप चीनी की रेवड़ी खाना पसंद करें वो भी आपको दस्तयाब होगी, और अगर आप जो है गुड़ की रेवड़ी खाना पसंद करें तो वो भी दस्तयाब होगी।